ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है, ये है इंट्रोडक्टरी क्लास। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को पहले सिलेबस के बारे में जानना है। तो सिलेबस के इसमें है कि 18वीं सदी से लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। और सेकेंड यूनिट है इसकी स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इनमें योगदान देने के वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, ये हमको ध्यान रखना है। और तीसरा यूनिट है इसमें स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। बस ये 3 यूनिट हैं, इन्हीं को हमें ढंग से पढ़ना है बारीक तरीके से। तो ये था हमारा सिलेबस। अब हमें कुछ एग्जाम के बारे में देखना है, क्या क्या आता है इसमें। पहली बात, सिलेबस ये तीनों यूनिट पूरी रटी होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और ये जानना एक टॉपर के लिए बहुत ही आवश्यक है अगर आपको टॉप रैंक में आना है तो इतिहास एक तो है प्रारंभिक इतिहास में पढ़ने विषय है, एक है मुख्य परीक्षा मेंस में। तो प्रारंभिक परीक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है और कला एवं संस्कृति भारत में, ये प्रीलिम्स में आते हैं। टोटल 18 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। और मुख्य परीक्षा में कौन कौन सब्जेक्ट हैं, कला एवं संस्कृति, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। ये जीएस पेपर 1 में है और टोटल मिलाकर ये 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 80 या कभी कभी 100 भी हो जाते, कभी 75 60 भी हो जाते, 80 प्लस ही मानो इसके ऊपर। तो ये आधुनिक भारत, ठीक है ना। अब हमको क्या क्या पढ़ना है, ये हम आज ये इंट्रोडक्टरी है लेक्चर, तो इसमें हमें जानना है क्या क्या हमको पढ़ना है। तो आधुनिक भारत में हमें क्या पढ़ना है, पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए यानी डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी आए। फिर दूसरे में पढ़ना है भारतीय राज्यों के साथ संघर्ष। पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा मैसूर युद्ध, तीसरा बंगाल युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, चौथा मराठा युद्ध, आंग्ला मराठा युद्ध, 3 युद्ध हुए। फिर अवध का युद्ध, फिर पंजाब के साथ युद्ध, ये हमें युद्ध के बारे में पढ़ने। फिर तीसरा हमें पढ़ना ब्रिटिश नीतियाँ। ब्रिटिश नीतियों में क्या पढ़ना है हमको, साम्राज्यिक नीति, सहायक संधि प्रणाली, बेलेजली जो आता है वो लाता है, फिर हड़प नीति, डलहौजी की नीति, ये थे साम्राज्यिक नीति, साम्राज्य को बढ़ाने की नीति। दूसरा है आर्थिक नीति। आर्थिक नीति में कौन कौन से हैं, भू राजस्व नीति यानी व्यवस्थाएं जानेंगे इसमें क्या क्या थी। फिर है कृषि का वाणिज्यीकरण, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, फिर है धन का निर्गमन, फिर है आर्थिक नीति का प्रभाव, बेरोजगारी और भुखमरी, और फिर रेलवे की इसमें क्या क्या भूमिका रही। फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश नीति में सामाजिक सांस्कृतिक नीति, जिसमें सती प्रथा का उन्मूलन यानी समाप्त किया 1829। फिर विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम 1856, इनको हमें पढ़ना है। चौथी है प्रशासनिक नीति, यानी ब्रिटिश नीति में ही चौथी है प्रशासनिक नीति। इसमें न्यायिक व्यवस्था, पुलिस सेवा और सिविल सेवा कैसी थी इसके बारे में हम जानेंगे। अब चौथा पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज वगैरह, ये छोटे मोटे समाज वगैरह हमको पढ़ने हैं। पांचवा पॉइंट हमें पढ़ना है भारतीय प्रतिक्रिया क्या हुई, जनजातीय विद्रोह हुआ, किसान विद्रोह हुआ, 1857 की हमें क्रांति भी पढ़नी है। छठा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्भव और उद्भव से संबंधित विचार, ठीक है, या महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन कौन कौन सी हुई इसको हमको जानना है। सातवां पॉइंट हमें पढ़ना है भारत में राष्ट्रीयता का उद्भव कैसे हुआ, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कैसे बनी उसके बारे में पढ़ना है। आठवां हमको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आंदोलन हुए, उग्रवादी चरण नरम दल, उग्रवादी चरण गरम दल, ठीक है। उदारवादी, पहला उदारवादी चरण है जिसे नरम दल कहते हैं, दूसरा उग्रवादी चरण है जिसे गरम दल कहते हैं, और तीसरा क्रांतिकारी चरण है जैसे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, आजाद, चंद्रशेखर आजाद वगैरह, और चौथा है गांधीवादी चरण, ये हमको पढ़ना है। नवा पॉइंट हमें आधुनिक भारत में पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें बंगाल विभाजन है पहला, दूसरा स्वदेशी आंदोलन, तीसरा सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन, चौथा रॉलेट एक्ट, पांचवा क्रांतिकारी संगठन, छठा जलियांवाला
बाघ हत्याकांड, 7वां खिलाफत आंदोलन, 8वां असहयोग आंदोलन, 9वां स्वराज पार्टी का गठन, 10वां साइमन आयोग, 11वां नेहरू रिपोर्ट और 12वां सविनय अवज्ञा आंदोलन, 13वां पूना पैक्ट, 14वां भारत छोड़ो आंदोलन, 15वां है द्वितीय विश्व युद्ध और भारत के बारे में हम इनको कोरिलेट करके देखेंगे 1939 से 1945 तक। फिर है 16वां आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उसमें क्या योगदान था, ये भी हम जानेंगे। और 17वां है स्वतंत्रता एवं विभाजन। इन सबके बेस में हम इसको आधुनिक भारत को पढ़ेंगे, तो हमारा ये पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है ना। और ये पूरा कोरिलेट करके पढ़िए आप।